यदि मैं आपसे कहूं कि जब आप कहते हैं कि बादल है तो बारिश है, तो बादल यहां कारण बने और बारिश बनी कार्य। तो यदि मैं आपको परिस्थिति बदल दूं और मैं कहूं कि पहले बारिश है और फिर बादल है, तो क्या बारिश कारण बनेगी या बादल कारण बनेंगे? क्योंकि घटनाएं जब क्रम बदले तो घटनाएं बदल गई। जिन बादलों से बारिश हो रही थी, तो अब तो बारिश के बाद बादल आने लगे। जी हां, ऐसी ही परिस्थिति वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर ह्यूम ने पैदा करी। जब ह्यूम कहता है कि कॉजेशन थ्योरी जैसा कुछ नहीं होता, जिसको आप कहते हैं कि ये रीजन है और ये इस रीजन का एक आउटपुट है, ये रीजन है, ये वर्क है, ये कार्य है, ये कारण है। ह्यूम ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। ह्यूम एक अनुभववादी दार्शनिक, जिसने अनुभववाद को पश्चिमी दर्शन के अंदर अपने चरम तक पहुंचाया। ह्यूम एक ऐसा दार्शनिक जो 100% ईमानदार है, जो 100% सच्चा है, जो सिर्फ एक ही बात जानता है कि जो सत्य है केवल वही कहना चाहिए, असत्य कभी नहीं कहना चाहिए। तो ह्यूम जब कहता है कॉजेशन थ्योरी के बारे में, तो ह्यूम ने कहा कि मैं किसी भी कॉजेशन थ्योरी को मानता ही नहीं। आप कहेंगे क्यों? तो ह्यूम ने कहा कि जिसे आप कॉजेशन थ्योरी कह रहे हैं वो जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, अलग अलग घटनाओं का क्रम है, उसका समय है। यदि आप समय चेंज कर देंगे तो आपका जो कारण था वो कार्य बन जाएगा और जो कार्य था वो कारण बन जाएगा। तब आप क्या कहेंगे? ये तो एक तरह से क्रम है कि ये पहले आएगा, ये सेकंड पे आएगा, ये थर्ड पे आएगा, ये फोर्थ पे आएगा। इसको आप इस तरीके से समझिए कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है। तो बी का कारण ए नहीं है, सी का कारण बी नहीं है, डी का कारण सी नहीं है। ये सब अपने आप में पूर्ण है, ये किसी के कारण नहीं है। हां, कारण सिर्फ यही है कि इसके बाद वो आ रहा है और उसके बाद वो आ रहा है, दैट्स इट। ह्यूम कहता है चंद्रमा के आने का कारण सूर्य नहीं है कि साहब सूर्य चला गया तो चंद्रमा आ गया। सूर्य चंद्रमा दोनों स्थिर है, पृथ्वी गतिशील है, दोनों वही है। इसी तरह जब आप कहते हैं कि ये बादल है और इस बादल का परिणाम होगा पानी, बारिश, ह्यूम कहते नहीं। यदि बारिश के बाद भी बादल आ गए तब आप क्या करेंगे? क्योंकि बारिश का परिणाम तो बादल होते ही नहीं है। लेकिन ये तो घटनाएं हैं, ये तो इवेंट्स हैं, ये तो एक तरह की आपके आसपास होने वाली सारी घटनाएं हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप क्यों इन्हें कॉजेशन थ्योरी कहकर बाउंड कर रहे हैं, क्यों लिमिटेड कर रहे हैं? दूसरी बात, मैं कभी भी इन इवेंट्स के बीच में कोई रिलेशन डेवलप ही नहीं कर पा रहा हूं। ह्यूम कह रहे हैं आप ट्राई कर लीजिए, आप डेवलप करने की कोशिश कर लीजिए, कोई भी यूनिवर्सल रिलेशन आप डेवलप ही नहीं कर सकते। एक यूनिवर्सल रिलेशन आप डेवलप नहीं कर सकते। उसका कारण क्या? क्योंकि दो घटनाओं के बीच में कोई संबंध है ही नहीं। दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ये जस्ट एक तरह का कोइंसिडेंस है कि एक के बाद दूसरी हो रही है, दैट्स इट। ये कोइंसिडेंस है कि बादलों के बाद बारिश हो गई। ह्यूम कहते हैं कि हर बादल में पानी नहीं होता, हर बादल से बारिश नहीं होती। क्योंकि हर बादल से अगर बारिश होती तब बात अलग थी, हर बादल से बारिश नहीं है। इसका मतलब किसी बादल के बाद बारिश होना जस्ट लाइक कोइंसिडेंस, एक संयोग मात्र है। कोई सूत्र नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, सार्वभौमिक सत्य नहीं है। केवल घटनाओं का एक समुच्चय है कि साहब इस घटना के बाद ये हो रहा है और इसके बाद ये हो रहा है, दैट्स इट। तो ह्यूम ने कॉजेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ह्यूम ह्यूम ने कहा कि जो आपका अनुभववाद है, नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ये सीमित होती है, लिमिटेड होती है। जब आप ह्यूम से पूछेंगे कि भैया लॉक और बर्कले तो कह रहे हैं कि ईश्वर का अस्तित्व होता है और वो दोनों भी अनुभववादी हैं, तो ह्यूम कहेगा वो दोनों झूठ बोलते हैं। इंद्रियों से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। आप अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? इम्पॉसिबल। तीसरी बात, ह्यूम ने प्लेटो की एक बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्या? कि अनुभववाद एक लिमिटेड लिमिटेड नॉलेज आपको देता है, यह आपको अनलिमिटेड नॉलेज नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों के देखने की एक सीमा है,
एक लिमिटेशन है। आपकी इनहेल करने की नाक की जो कैपेसिटी है उसकी एक सीमा है, लिमिटेशन है। आपके कानों की आवाज सुनने की एक लिमिटेशन है। इसका मतलब मेरे सारे सेंस ऑर्गन्स लिमिटेड हैं, तो इन लिमिटेड सेंस ऑर्गन्स की मदद से मैं लिमिटेड ही नॉलेज कर सकता हूं, अनलिमिटेड नॉलेज नहीं कर सकता हूं। इनफाइनाइट को मैं नहीं जान सकता हूं। अनंत का ज्ञान मैं इंद्रियों की मदद से नहीं कर सकता हूं। इंद्रियों की मदद से एक सीमित ज्ञान, वो ज्ञान जो मेरे सराउंडिंग है, जस्ट मैं वही कर सकता हूं। मेरे सराउंडिंग के अलावा जो भी ज्ञान है, लाइक गॉड, लाइक हेवन, मैं उसका ज्ञान नहीं कर सकता। ईश्वर, स्वर्ग, नरक, मैं इनका ज्ञान नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी इंद्रियों की रेंज से बहुत दूर है। तो ह्यूम एकमात्र ऐसे दार्शनिक जिन्होंने आपसे कहा कि जो आपका इंप्रिसिज्म है, अनुभववाद है, वो लिमिटेड है। इससे आप अनलिमिटेड नॉलेज नहीं कर सकते। ह्यूम जिसने लोगों को समझाया कि अनुभववाद होता क्या है। ह्यूम जिसने बताया कि इंप्रिसिज्म एक लिमिटेड साइंस है, एक सीमित विज्ञान है, ये असीमित विज्ञान नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं इंडियन फिलॉसफी में चारवाक को, चारवाक कहते हैं इंद्रिय ज्ञान असीमित ज्ञान है। लेकिन आप जब कंपेयर करेंगे दोनों को, जब आप कंपैरेटिव फिलॉसफी में जाएंगे, तो चारवाक जब कह रहे हैं तो चारवाक का कहने का अर्थ दूसरा है। ह्यूम जब कह रहे हैं तो ह्यूम के कहने का अर्थ दूसरा है। चारवाक क्यों कह रहे हैं कि इंद्रिय ज्ञान असीमित होता है? चारवाक का कहने का कारण यह है कि चारवाक कह रहे हैं कि नॉलेज की जो स्टार्टिंग होती है वो सेंस ऑर्गन्स के ही द्वारा होती है, और यही वो सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे आप कुछ भी जान सकते हो। बिना सेंस ऑर्गन्स के आप किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकते, भले वो आपके सामने हो, भले आपके सामने ना हो। जैसे सूर्य, एक अंधे व्यक्ति जो बचपन से अंधा है, आप उसे कहें कि भैया सूरज को देखो, वो कहेगा सूरज क्या होता है। आप कहेंगे चमकता एक तारा है, वो कहेगा तारा क्या होता है, चमकना क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता। भले सूर्य उसके एकदम सामने है, चेहरे के सामने सूर्य है, वो सूर्य का ज्ञान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास इंद्रिय ज्ञान नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो टेस्ट लेस है, जिसको टेस्ट का पता नहीं है, आप उसे मिठाई खिलाइए कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मिठाई है, खाइए, उसके लिए शून्य है। तो वो कहेगा इसमें क्या विशेष है, मुझे कुछ विशेष नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसका इंद्रिय ज्ञान सीमित हो गया। चारवाक कहते हैं यदि आपका इंद्रिय ज्ञान सीमित है तो आप कभी भी असीमित तक नहीं पहुंच सकते। ध्यान क्या कहता है, महर्षि कपिल क्या कहते हैं, पतंजलि क्या कहते हैं, कि जिसने अपनी इंद्रियों को सर्वाधिक शक्तिशाली बना लिया वही कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ अग्रसर हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य, इंद्रियां भारतीय दर्शन में अलग पर्सपेक्टिव से समझी गई है, वेस्टर्न वर्ल्ड में आपके सेंस ऑर्गन्स को अलग पर्सपेक्टिव से एक्सेप्ट किया गया है। भारतीय दर्शन में इंद्रियों को प्रॉब्लम भी माना गया है तो सॉल्यूशन भी माना गया है। वेस्टर्न फिलॉसफी में सेंस ऑर्गन्स को मेजॉरिटी ऑफ जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने प्रॉब्लम माना है। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस मैं देखता हूं। ये मेरे पर्सनल व्यूज है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्हें माने, ये मेरे पर्सनल व्यूज है। तो अगर चारवाक और ह्यूम को आप कंपेयर करेंगे तो इंडियन फिलॉसफी में चारवाक एक प्योर इंप्रेसिस्ट हैं, शुद्ध अनुभववादी हैं, और अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी में देखेंगे तो ह्यूम एक शुद्ध अनुभववादी है। अगली क्लास में एक और फिलॉसफर को लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।